फोन आते रहते हैं कि आप तो विधानसभा के बनाए हुए अच्छे बंगलों में रह रहे हो, आप तो ऐशो आराम से रह रहे हो, सारा मंत्रिमंडल अलग से मजे ले रहा है, और हम जब खेती करके आते हैं तो हमारे बच्चों को खाना भी समय पर हम ठीक प्रकार से नहीं खिला सकते और मच्छर काटते हैं, परेशानियां हैं, और इतनी हालात खराब है पूरे राजस्थान की, और फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ज्यादा अच्छा होता कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि इस सीजन में हमको कितनी यूनिट बिजली चाहिए और किस प्रकार से हम व्यवस्थित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली दे सकते हैं, किसानों के लिए दे सकते हैं और आवास के लिए दे सकते हैं। लेकिन सरकार आराम से अपनी नींद में सोती रही और ये कल्पना नहीं की कि अगर हमारा कोई एमओयू पहले हुआ है तो हमको नया एमओयू करके इस समय के लिए कितनी यूनिट बिजली चाहिए, इस पर सरकार ने विचार नहीं किया। मान्यवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार को अभी 5 और 7 दिन पहले ये कहा है कि मान्यवर आप अपना प्रोडक्शन 85% करो जो आपकी यूनिट लग रही है। आप तो 85 के बजाय 65 तक भी करो तो भी ठीक है, लेकिन आप तो अपनी यूनिट में केवल मात्र 52% ही आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इसके कारण अभाव, लोग आपकी विजन के अभाव के कारण, आपकी सोच के अभाव के कारण, आपकी व्यवस्था के अभाव के कारण पूरा राजस्थान जल रहा है। सारे ग्रामीण रोज आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ विवाद हो रहा है, सारी परिस्थितियां बिगड़ी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक और तो हालात ये है और दूसरी ओर आप ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो इनको तो बिजली नहीं दे सके। आपने कहा है कि 2,08,000 घरेलू कनेक्शन को हम बिजली दे देंगे इस साल में। तमाशा है, वर्तमान में तो व्यवस्था हो नहीं रही है और आप आगे की परिकल्पना के आधार पर लोगों को झूठा झांसा दे रहे हो और बहकावे में ले रहे हो। इसी प्रकार से आपकी व्यवस्था नहीं है और 1,45,000 विद्युत कनेक्शन कृषि वालों को इसी वर्ष में देने की बात करते हो। आपके पास सामान ही नहीं है जिनको तो आप दे नहीं पा रहे हो, है जिनकी तो व्यवस्था कर नहीं पा रहे हो। इतनी परेशानी मैंने मेरे जीवन में इस समय में गांव में जो लोगों के जो हालात हैं और जो परेशान हैं उनके हालात चिंताजनक हैं, देखने लायक नहीं है। माननीय मंत्री महोदय बूंदी गए थे, जब भी मैंने इनका ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन वही ढाक के 3 पात, कोई व्यवस्था में 0% भी सुधार नहीं हुआ। हमारे टाइम पर हमने तो जो व्यवस्था की पूर्व में उसका हमको गर्व है, लेकिन आप उस व्यवस्था को बनाए नहीं रख सके। आपने तो उस व्यवस्था को और बिगाड़ा, हालात खराब किए, गांव में जन आंदोलन पैदा किया, जगह जगह आदमी जाकर के आंदोलन कर रहे हैं, बिजली घरों को घेर रहे हैं, सहायक अभियंता के साथ विवाद कर रहे हैं, और अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें तो मान्यवर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे ये सरकार और बना रही है। बूंदी में आंदोलन हुआ, मांग की तो गिरफ्तारी का बात, कोटा में हुआ तो माननीय हमारे विपक्ष के नेता बिजली के आंदोलन में कोटा गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, हमारे और विधायक गए, तो और व्यवस्था सुधारना तो दूर, लेकिन उनको राजनीतिक द्वेष में फंसाने के कारण इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज किए। तो एक और तो आप व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हो, और दूसरी ओर शांतिपूर्वक जो आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन हो रहा है, तो लोकतंत्र में उनकी मजबूरी है कि अगर जनता की आवाज सरकार नहीं सुनेगी तो आम जन इसकी आवाज सुनने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें अग्रेसित होना पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के भी जो विधायक हैं बहुत शांति से इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि वो भी परेशान है, बहुत परेशान है। गांव के जो हालात है वो चिंताजनक है, और फिर भी सरकार सोई पड़ी है और सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही, न कोई आश्वासन दे रही है और न कोई व्यवस्था सुधारी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मान्यवर, ऐसी परिस्थिति में लोगों का जीना दूभर हो गया है और ग्रामीण क्षेत्र में जन आंदोलन पैदा हो गया है। किसान परेशान है, घर में काम करने वाले परेशान है, हालात खराब है, हालात चिंताजनक है, हालात बन रहे हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से
बिजली लाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी माइन सलोट की बात कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री उस चीज के लिए मना कर रहे हैं। आप बताइए मंत्री जी, आपके पास प्लान क्या है, बताइए। मेरे से बात करिए, उत्तर देंगे, जवाब देंगे। जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य अभी कह रहे थे बूंदी से आने वाले कि हमारे समय में ये पीएलएफ जो है वो हमारे पावर प्लांटों का 52% रहा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, अप्रैल 2019 में आपका पीएलएफ रहा 49.82%। आप बात सुनिए, अरे पहले सुनो। उत्तर सुनना पड़ेगा, उत्तर तो सुनना पड़ेगा, उत्तर सुनना पड़ेगा। आपने जो पूछा वही मैं बता रहा हूँ ना। अरे जो आपने पूछा वही मैं बता रहा हूँ। उत्तर तो सुनना मैं आपने पूछा वही बता रहा हूँ, आप सुनोगे तो। माननीय सदस्य जब सुनो ना आप, ये व्यवधान आप नेता प्रतिपक्ष से पूरी बात सुनो, आपने उठाई तो मेरी बात भी सुनो। आपके खुद का जो काम है वो सुनिए। आपकी पूरी बात सुन लिए, आप जवाब देंगे। सरकार का सुनना पड़ेगा। आप सुनो, आप सुने तो सही। सरकार का उत्तर सुनिए, उत्तर तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे, नहीं तो मुझे मजबूर होकर आगे पर्ची या प्रक्रिया में पुनर्विचार करना पड़ेगा। उत्तर आपने बोल लिया, आपका पूरा बोला, अब उत्तर सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके सरकार के समय अप्रैल 2019 में पीएलएफ था 49.82%। हमारी सरकार के समय अप्रैल 2024 में 73.96% का हमारा पीएलएफ रहा है, 73.76%। आपके समय मई 2019 में 58.89% रहा था, हमारे टाइम मई में 71.98% पीएलएफ रहा है हमारा। आपके समय में जून 2019 में 67.62 पीएलएफ था, जून 2024 में हमारा 73.64% पीएलएफ रहा है। आपसे ज्यादा उत्पादन किया है हमने, के बाद आपसे ज्यादा उत्पादन किया है। उत्तर तो सुनना पड़ेगा। अब अरे उत्तर सुनो आप। अरे बात सुन लो, आप बात सुनो भाई, आप सुनो साहब, अनुमति लेके मेरे पास आज की स्थिति माननीय नहीं पड़ेगी तब तो नहीं बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष आज की स्थिति उत्तर देना मंत्री का अधिकार है। आप सुनो तो सही, तो मेरे पास पूरी लिस्ट है। आपका बोल रहे थे, आप सुन रहे थे। हमने किस दिन कितनी बिजली काटी और कितनी लौटाई, एक एक रिकॉर्ड है एक एक दिन का, आप सुन लीजिए। हमने 24/5 को 86 लाख यूनिट काटा, 147 लाख यूनिट लौटाया है। अरे ये आपके बैंकिंग की वजह से हुआ है। क्यों नहीं देंगे? आप पूरा सुन लो, ये रिकॉर्ड रहा। आप बोले इनका अंकित नहीं हो। एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमने काटा ज्यादा है। उत्तर तो सुनना पड़ेगा। अरे उत्तर तो सुनोगे। अरे सुनो तो सही। उत्तर सुनना पड़ेगा, उत्तर तो सुनना पड़ेगा। आप बोलो उत्तर जो देना दो। अरे आपके कारनामे तो सुन लो। माननीय सदस्य पीछे, ये सब आपके कुप्रबंधन की वजह से हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कुप्रबंधन की वजह से राजस्थान की जनता को सफर करना पड़ा है, आपके कुप्रबंधन की वजह से। अगर आप ये जो बैंकिंग नहीं करते तो राजस्थान की जनता को ये बिजली काटने की जो समस्या हुई है उससे नहीं जूझना पड़ता। इसको अभी तो सितंबर तक और लौटाना है, ये सितंबर तक लौटाएंगे, सितंबर तक। सबसे अपने सदस्य जाइए, आपके ध्यान आकर्षण है, फिर ध्यान आकर्षण नहीं होंगे, मैं ध्यान आकर्षण स्थगित कर दूंगा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में बुलवा रहा हूं, नहीं बोलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। अरे आप सुनो तो सही, तो बैठिए। अगला ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री अमित चाचान, श्री अमित चाचान। सच्चाई नहीं है तो अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। हो गया माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी।
माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, विधानसभा क्षेत्र नौहर में नौहर सावा सड़क से नौहर सरदार शहर सड़क तक बाईपास सड़क एवं नौहर पल्लू सड़क से नौहर रावतसर सड़क तक बाईपास सड़क की स्वीकृति पत्रक F7 ANDF 2023-24 D 1974 दिनांक 7/9/2023 क्रमशः राशि 219 लाख रुपए एवं 675 लाख जारी की गई। उक्त